अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली है कि बहरीन कराची की मार्केट के डाउन होने के असबाब क्या हैं। मार्केट में एकदम से ठहराव आया और मार्केट में करेक्शन आई, डाउन हुई, ये किन वजूहात की बिना पे ऐसा जो है वो रूनुमा हुई तब्दीलियाँ। बेसिकली आप जैसा कि जानते हैं कि बहरीन कराची की मार्केट काफ़ी अरसे से बेहतरी की तरफ जा रही है और लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर प्रॉफिट लिया है। काफ़ी लोगों को इसके ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि सरमायाकारी जो की उसका उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन दिसंबर 2021 से लेके अब तक अगर हम बात करें पिछले 4 महीनों की, तो इसमें काफ़ी मार्केट में करेक्शन आई है। जनवरी 2022 तक मार्केट रुकी रही, मार्केट में ठहराव रहा, ना प्राइसेस ऊपर गई ना प्राइसेस डाउन हुई। लेकिन फरवरी से लेके मार्च 1.5 महीने तक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो करेक्शन हुई। ख़ास तौर पे प्लॉट्स में काफ़ी ज़्यादा रेट्स डाउन हुए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि प्लॉट्स के रेट्स में बेजा जो बढ़ोतरी हुई, जो रेट्स इंक्रीज़ हुए, उसकी वजह से भी जो काफ़ी करेक्शन हुई। मिसाल के तौर पे 15 लाख वाला प्लॉट आपका 20 लाख का चला गया। आर्टिफिशली रेट्स ऊपर इंक्रीज़ किए गए। लेकिन बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठहराव है। बायर मार्केट में उसका 24 घंटे अवेलेबल है। ख़ास तौर पर विलास की सिचुएशन ये है कि विलास में अभी भी आप कह सकते हैं कि रेट्स डाउन नहीं हुए हैं। अगर उस मार्केट में जब मार्केट तेज़ थी 10 रुपये का रेट था, तो अभी भी 10 रुपये का रेट मार्केट में है। मतलब अगर 11 रुपये नहीं हुआ तो 9 रुपये भी नहीं हुआ। मार्केट में एक ठहराव रहा है। बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी जो है वो अभी भी लोगों का इंटरेस्ट है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एंड यूज़र की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। प्लॉट्स में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की, प्लॉट्स में ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई, वो ज़्यादातर जो है वो इन्वेस्टर की हुई। तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर अपना पैसा ज़्यादा टाइम एक जगह पर स्टक नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें विलास की, तो विलास में मोस्टली जो परचेजिंग की है वो एंड यूज़र ने की है। मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने की है जो पाकिस्तान से बाहर है, और उन्होंने इसलिए प्रॉपर्टी परचेज़ की कि उनको घर बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो घर बना नहीं सकते, उनके पास टाइम की कमी है। वो यहाँ पे किसी को अपनी जगह पे अपने बिहाफ पे खड़ा नहीं कर सकते घर बनाने के लिए। और दूसरे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा सिक्योर हो जाए, उसको आगे रेंटल वैल्यू की तरफ दिया जा सके, एक फ़िक्स रेंटल इनकम जनरेट हो सके, ताकि उनका एक किचन एक्सपेंसेस निकलते रहें। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी परचेजिंग की है कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं उनके पास अपना घर हो। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ना होने की वजह से उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो किसी रिलेटिव के घर रहते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं। उससे बेहतर ये कि अपनी प्रॉपर्टी हो, कम अज़ कम जब भी पाकिस्तान में उनका चक्कर लगे तो अपना दरवाज़ा ओपन करके वो रहना शुरू कर सकते हैं। इस सारी सिचुएशन को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो मार्केट में प्लॉट्स की प्राइस के डाउन होने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि प्राइसेस का बेजा ऊपर होना। और जब ज़ाहिर बात है प्राइसेस एक पीक से ऊपर चली गई तो जो बायर था उसने पीछे कदम हटाना शुरू कर दिया। पीछे कदम हटाने की वजह से मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई। और मार्केट ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से रेट्स ऊपर जाते हैं और डिमांड ही कम होने की वजह से रेट्स नीचे आते हैं। और अभी मार्केट की सिचुएशन ये है कि प्लॉट्स का बायर इस वक्त मार्केट में बहुत चीदा मिलता है। ये जो हम आपको एक एनालिसिस करते हैं, आपको रिव्यूज़ देते हैं, उसका वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक होते हैं। उसमें किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को मतलब नुकसान पहुंचाना हमारा हरगिज़ मकसद नहीं होता। हम जस्ट आपको करंट सिचुएशन से अवेयर कर रहे होते हैं कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। अब अगर हम बात करें मार्केट की आगे एक्सपेक्टेशन क्या है, हम प्रेडिक्शन देंगे क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर की मामला तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन हम अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मार्केट में अगर हम बात करें टिल ईद, मतलब ये कि रमज़ान शरीफ का महीना, ये तो 1.5 महीना आ रहा है। इस 1.5 महीने के बारे में अगर थोड़ी सी प्रेडिक्शन करें तो इसमें मार्केट एक दफ़ा ज़रूर ऊपर जाएगी। मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, करेक्शन आएगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो गल्फ़ में लोगों को छुट्टियां होती हैं, जो लोग ईद की छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो ज़ाहिर बात है परचेजिंग करते हैं। उनके पास शॉर्ट टाइम होता है, उन्होंने इसी टाइम में सेल परचेज़ करनी होती है, इसी टाइम में उन्होंने डिसीजन लेना होता है, तो वो इसी टाइम में सारी चीज़ों को मामलात को मैनेज करते हैं। तो ये जब टाइम होगा डेफिनेटली उसमें मार्केट में नया बायर आएगा। नया बायर आने की वजह से मार्केट में बेहतरी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने कंट्रीज़ में आते हैं। तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिव वे की तरफ चलती हैं। उनके पास 10-15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम होता है, उन्हें इसी महीने में जो है वो परचेजिंग करनी होती है। लेकिन आफ्टर ईद अगर हम बात करें तो आफ्टर ईद मार्केट दोबारा से थोड़े से टाइम के लिए स्टक होगी। लेकिन बकरा ईद मतलब ईद उल जुहा से पहले मार्केट एक दफ़ा दोबारा बेहतरी की तरफ जाएगी। और मुहर्रम सफ़र में 2 महीने मार्केट डाउन रहेगी। मार्केट डाउन रहने की सबसे बड़ी वजह मुहर्रम और सफ़र के जो महीने हैं, उसके बाद रबीउल अव्वल से मार्केट दोबारा से पीक पकड़ेगी। और उसके बाद आपकी 3 से 4 महीने मार्केट प्रॉपर तरीके से चलेगी। अभी मार्केट डाउन होने की सबसे बड़ी वजह ये भी एक है कि मार्केट में आपको जैसे कि पता है कि मुल्क की सूरत हाल, धरने वगैरह और सारी चीज़ें चल रही हैं। इसकी वजह से लोग थोड़े से वो अपना पैसा जो संभाल के लगा रहे हैं, इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट कर रही हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं वो इस चीज़ को समझते हैं
कि मार्केट में बाइंग का असल टाइम जो है वो उस वक्त होता है जब मार्केट डाउन में होती है। मिसाल के तौर पे आपको 15 रुपये वाली चीज़ अभी भी 10 रुपये की मिल रही होती है। ऑब्वियसली जब एक प्राइस, एक मार्केट की एक प्राइस के ऊपर जब मार्केट टच करती है, एग्जांपल के तौर पे एक 15 रुपये की चीज़ पहुंच चुकी है, तो अगर वो अभी 10 रुपये की, तो उसने 15 रुपये को टच करना ही करना है, मतलब उसमें वो 5 रुपये का जो प्रॉफिट है ना वो एट अ टाइम अवेलेबल होता है। तो लोग उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, वो लगाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पैसा पैसे को खींचता है। जब आप सस्ती चीज़ लेके छोड़ देते हैं तो जाहिर बात है आपको आने वाले 1-1.5 महीने में उतना ही प्रॉफिट दे देती है। ये सारी चीज़ें जाहिर बात इम्पैक्ट करती हैं। मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें, मौजूदा मार्केट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मार्केट ऑब्वियसली इस वक्त बाइंग के हवाले से बेहतर है, सेलिंग के हवाले से बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से मुस्तफ़ीद हो तो इस वक्त बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है, सेलिंग के लिए बेस्ट टाइम नहीं। और अगर आपने सेल करनी प्रॉपर्टी, तो सेल करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रमज़ान के मिड में आप सेल करें, क्योंकि रमज़ान के एंड में चीज़ें फिर जो है ना वो सस्ती होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ईद आ जाती है, हर बंदा जो अपने मामलात में बिजी हो जाता है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन आफ्टर ईद इंशाल्लाह मार्केट दोबारा से बेहतर होगी। लेकिन अगर हम एक वन लाइनर बात करें तो मार्केट में ये कहना बिल्कुल बेजान नहीं होगा कि ईद से पहले एक दफ़ा मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी और हर बंदे को चांस देगी कि वो अपना पैसा यूटिलाइज़ कर सके। लेकिन इन सारी बातों को अगर हम एक साइड पर रख के बात करें तो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ में अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी बनती है, क्योंकि बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शंस डे बाय डे कम होती जा रही है। क्योंकि जिस स्पीड से लोग बहरे टाउन में मूव हो रहे हैं, जिस स्पीड से लोग यहाँ पर रहना शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये कहना बिल्कुल भी बेसूद नहीं होगा कि आने वाले टाइम में बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ अवेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स तक आप तक इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहुंचाते रहें। हमारा ये वाला यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स पहुंचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।